मैं यही चाहूँगा जनता से कि जो हमने विकास किया है, विकास के नाम पे हमें वोट मिलना चाहिए। अगर उनको किसी तरह की कोई समस्या है, आपके लाइव के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ, वे हमसे मिलेंगे डायरेक्ट और उनकी जो भी समस्या है मैं उस समस्या को समाधान करता हूँ और हमेशा करता आ रहा हूँ। मैं जनता से यही चाहता हूँ कि फिर एक बार हमें वो आशीर्वाद के रूप में इस पंचायत के मुखिया हमें बनाएं। मैं उनका सेवक बन के, उनका बेटा बन के इस पंचायत का विकास के लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करूंगा कि मेरे पंचायत को वो गोद लें और बेहतर से बेहतर हमारे पंचायत की जनता को सुविधा उपलब्ध हो। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज के इस खास बातचीत कार्यक्रम में हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत राज धूपनगर धुबोल के वर्तमान मुखिया प्रदीप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह जी के पैतृक आवास पे। जानकारी के लिए बता दूं, जो बगल में बैठे हुए प्रदीप सिंह जी है और सारी जनता इनको गुड्डू सिंह जी के नाम से जानती है। आइए आज इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं इनके विगत 5 वर्षों के कार्यकाल के बारे में, जिसमें सबसे अहम मुद्दा मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट गली नली और नल जल का हुआ है। इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे सभी विधायकों से कि कौन से विधायकों से कौन से कार्य को इन्होंने धरातल पे उतारा है। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपको भी धन्यवाद डेली न्यूज चैनल को। मैं प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, ग्राम पंचायत राज धूपनगर धोबल, प्रखंड नगरा, जिला सारण का अभी वर्तमान में अस्थायी मुखिया पद पे विराजमान हूँ। मुखिया जी, क्या आपके 5 साल के विकास कार्य से धूपनगर धुबोल पंचायत की जनता खुश है? जनता आज हमें 10 साल से कंटिन्यू इस पद पे हमें आशीर्वाद के रूप में सहयोग कर रही है। बिल्कुल। और आगे भी हम यही चाहते हैं अपने जनता से कि अगर उनको ऐसा लगता हो कि हमारी जो पंचायत का नाम अगर बिहार के किसी कोने में कहीं भी अगर आप वहाँ जाकर पता करिएगा तो लोग यही कहेंगे कि धूपनगर धोबल पंचायत जो है आज विकास के रूप में जानी जाती है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था 7 निश्चय नल जल, उसको हमने 110% धरातल पर उतारा है। और इसका जीता जागता उदाहरण आप यहाँ भी किसी वार्ड में आप जाकर के जांच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस पंचायत में जो 15 वार्ड हैं, 15 वार्ड में सबसे पहले नल जल का कार्य पूर्ण किया गया। जी। उसके बाद में नली गली की गई। तमाम तरह की योजनाएं आती है, पंचम वित्त है, 7 निश्चय योजना है, मनरेगा है। मनरेगा के तहत आप लॉकडाउन में देखिएगा जितने भी हमारे प्रवासी मजदूर आए उनको हमने रोजगार उपलब्ध कराया मनरेगा के माध्यम से। और जो हमारी विकास है, हमारे कहने से नहीं, वह हमारी जनता जानती है। हमारे इस पंचायत में 8500 हमारे मतदाता हैं। आप उस मतदाता से एक मतदाता से आप जाकर के पूछ सकते हैं, एक वार्ड सदस्य से आप पूछ सकते हैं कि उनके साथ मेरा क्या व्यवहार है, किस तरीके से हम लोगों ने, हमारी जो टीम है 15 सदस्यीय टीम है, 15 वार्ड जो हमारे हैं, जितने भी हमारे वार्ड मेंबर है वे हमारे साथ हैं। कदम से कदम मिला करके हमारे साथ चलते हैं और विकास के रूप में हमारे एकता ही हमारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योजना जो है हमारी, वो हम लोग एक साथ आज विकास के रूप में विकास कर रहे हैं। मुखिया जी, आपने तो बखूबी बताया कि 7 निश्चय से अपने कार्य को धरातल पे उतारा और नल जल के साथ साथ गली नल का भी कार्य किया। वो तो आपने लाइव के माध्यम से धूपनगर धुबोल पंचायत की जनता को बता दी, लेकिन आपने पंचम वित्त आयोग से कौन कौन से कार्य को धूपनगर धुबोल पंचायत की जनता की धरातल पे आपने उतारा है? पंचम वित्त आयोग जो राशि देती है उसमें वो स्पष्ट रूप से कहती है कि जो हमारे सबसे जो निम्न गांव है जहां पे आप नहीं जा सकते हैं, उस गांव को हमने पीसीसी सड़क बनवाया। और जो छोटी मोटी गली है उस गली में नाली की व्यवस्था हमने करवाया। जी। तो पंचम से आपने सिर्फ इतना ही कार्य किया है? पंचम वित्त आयोग जो है मतलब पंचायत सरकार भवन को भी रिपेयरिंग करना है,
या जितने भी उसमें मापदंड हैं, जी जी, उस हिसाब से हम लोग को गाइडलाइन आता है, उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं। यानी कि गाइडलाइन के हिसाब से आप जी। चलते हैं। तो 14वीं वित्त आयोग से आपने कौन कौन से कार्य को धरातल पे उतारा है? 14वीं वित्त आयोग के लिए मैं आपको बता देता हूं कि वो बंद हो चुका है। 14वीं जो 14वीं वित्त आयोग था वो तो पंद्रहवां अभिनव वित्त आयोग हुआ है, तो वो जी। बंद हो गया। जैसे कि 14वीं और 15वीं को जी। दोंगल करके टाइड और अनटाइड में उसको डिस्ट्रीब्यूट जी। किया गया था, जो आप लोगों के अध्यक्ष बनने के बाद से उसको जो है जी। ओपन किया गया है, उससे आप जो चाहे सो कर सकते जी। हैं। लेकिन उससे पहले जो 14वीं वित्त आयोग था, उससे आपने कौन कौन से कार्य किए हैं? उससे भी हमारे जो है वो नली गली का ही काम किया गया। जी जी, पीसीसी या जो जीर्णोद्धार का काम है, पंचायत भवन है, या जो भी हमारे पंचायत में है, उसको हम लोग काम, चूंकि रूल जो है उसी हिसाब से चलना है। अब हम अपने मर्जी से नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे ऊपर वीडियो है, वीडियो साहब के ऊपर और भी पदाधिकारी है, वहां से हम लोग को गाइडलाइन आता है कि इस योजना से आपको यही कार्य करना है। उस योजना के अंतर्गत ही, अंदर में ही हम लोग कार्य करते हैं। तो मुखिया जी, क्या आपके इन सभी कार्यों को देखते हुए आगामी चुनाव 2021 में धूपनगर धुबुअल पंचायत की जनता आपका सपोर्ट कर रही है? अब मैं तो 100% संतुष्ट हूँ, क्योंकि हमारी जो जनता है वो बेटा के रूप में, भाई के रूप में, जो मेरे गार्जियन हैं, हमको मतलब 110% हम संतुष्ट हैं कि हमारी जनता हमारे साथ है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं उनके साथ हूँ। जब मैं उनके साथ हूँ तो हमारे साथ में हमारी जनता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज को मानता तो हूँ। फिर कैसे आपको लगता है कि जनता ने आपको तो 2 बार से मुखिया बना के रखा, जी। या 11 से 16 तक और 16 से 21 तक आप मुखिया रहे, जी। तो 21 में कैसे आपको लगता है कि जनता आपको फिर पुनः 21 में चुनाव जिताएगी? सबसे बड़ी बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो अभी का चुनाव लड़े, वो विकास पुरुष के नाम से लड़े। तो इस पंचायत में आप जब जाइएगा 10 साल पीछे, तो विकास के नाम पे कुछ नहीं होता था, लेकिन आज ऐसा कोई वार्ड नहीं है जिस वार्ड में हमने काम न किया हो, चाहे वो मनरेगा के माध्यम से हो, पंचम वित्त के माध्यम से हो, 7 निश्चय की योजना हो, या जो अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योजना लागू करने जा रहे हैं खेतों को सिंचाई के लिए। हम तत्पर रहते हैं कि हमारी जनता को क्या काम चाहिए। हम कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी में पास होती है कि यही योजना मुखिया जी हम लोग को इस वर्ष काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी काम को हम लोग करते हैं। मुखिया जी, आप जो एजेंडा आता है उसके माध्यम से कार्य करते हैं, उस कार्य को आप धरातल पे उतारते हैं। ये तो स्पष्ट है कि आपने सारे कार्यों को बखूबी धरातल पे उतारा। और बार बार आप जो मनरेगा का नाम ले रहे हैं कि मनरेगा से मैंने कार्य किया, तो 7 निश्चय का ही एक अभिनंग मनरेगा में था, जिसको जल जीवन हरियाली के नाम से लोग जानते हैं। तो मैं तो आपसे मनरेगा के बारे में नहीं जानूंगा, क्योंकि मनरेगा जो एक शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास जितनी पूंजी है लगाइए, उतना बेहतर विकास होगा, वो पैसा गवर्नमेंट आपको फिर रिफंड कर देगी। यानी कि आपके पास पैसा है तभी मनरेगा से आप विकास कर सकते हैं। तो जो मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय के अंतर्गत मनरेगा में दिया गया था जल जीवन हरियाली, तो जल जीवन हरियाली से आपने धूपनगर धुबुअल पंचायत में कौन कौन से कार्य को धरातल पे उतारा है? कम से कम अभी के डेट में हम लोग 22 या 23 पोखर का जीर्णोद्धार किए हैं। जी जी, और उस सभी पोखर में मछली पालन हुआ है। तो क्या सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी में या कुछ सरकारी में भी है? नहीं, प्रॉपर्टी जो है कुछ सरकार की है और कुछ प्राइवेट लैंड भी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जिसको हम लोग निजी कहते हैं। हाँ। निजी पोखर को भी जीर्णोद्धार करना है। बिल्कुल। और निजी पोखरा सबसे ज्यादा इसलिए लोग करते हैं क्योंकि उनको डायरेक्ट लाभ मिलता है। आज हमने पोखरा खुनवा दिया, कल वो उसमें अपना मछली पालन करते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं कि नीचे मछली पालन कर दिए और ऊपर मुर्गी का सेट बना दिए, दोनों फायदा हो गया। तो सरकार की योजना है, हम लोग बेहतर प्रयास करते हैं कि डायरेक्ट जनता को लाभ मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और हम यही चाहते हैं अपने जनता से कि अभी अगला चुनाव जो है हमारा, वो विकास के नाम पे होगा। पंचायत का विकास के नाम पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जनता हमारे साथ है, मैं ये आशा करता हूं और मुझे विश्वास भी। तो मुखिया जी, लाइव के माध्यम से आपको पंचायत की जनता भी देख रही है, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप आगामी चुनाव को लेकर? मैं यही चाहूंगा जनता से कि जो हमने विकास किया है, विकास के नाम पे हमें वोट मिलना चाहिए। अगर उनको किसी तरह की कोई समस्या है, आपके लाइव के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ, वे हमसे मिलेंगे डायरेक्ट
और उनकी जो भी समस्या है मैं उस समस्या को समाधान करता हूँ और हमेशा करता आ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको जनता से क्या उम्मीद है आगामी चुनाव में? मैं जनता से यही चाहता हूँ कि फिर एक बार हमें वो आशीर्वाद के रूप में इस पंचायत के मुखिया हमें बनाएं। मैं उनका सेवक बन के, उनका बेटा बन के इस पंचायत का विकास के लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करूंगा कि मेरे पंचायत को वो गोद लें और बेहतर से बेहतर हमारे पंचायत की जनता को सुविधा उपलब्ध हो। और जनता को आपसे क्या उम्मीद है? जनता को हमसे उम्मीद यही है कि उनका जो बेटा है मुखिया जो है वो इनके साथ कदम से कदम मिला के चले, उनकी समस्या को अपनी समस्या समझे। मैं यही बेहतर समझता हूँ और मैं उनके कदम से कदम उनके साथ हूँ। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके चैनल को भी और आप तमाम जनता को भी मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं धूपनगर धोबल की पंचायत की जनता को मैं गोड़ छू के गोड़ लागतानी प्रणाम करता हूँ।